स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रायपुर में मन की बात सुनने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने सुनी मन की बात का 102वां एपिसोड। रायपुर में सद्गुरु कबीर स्मृति महोत्सव का आयोजन। सीएम भूपेश बघेल ने की शिरकत। कटनी में करोड़ों के विकास कार्यों का होगा भूमि पूजन। विधायक और कलेक्टर ने लिया तैयारियों का जायजा। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बालोद में युवा कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा। भारत जोड़ो पदयात्रा में दिए गए कई संदेश। महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी पर केंद्र को घेरा। और कवर्धा में ठेकेदार की लापरवाही से ग्रामीण ट्रस्ट पाइपलाइन के नाम पर बीच रास्ते में हो रही खुदाई। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर कटनी से है, जहां आज शाम मुंडवारा विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 55 करोड़ रुपए से अधिक के विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया जाएगा। आपको बता दें, जिसका जायजा लेने साधुराम स्कूल में विधायक संदीप जायसवाल, कलेक्टर अवि प्रसाद पहुंचे। बता दें कि इसका लोकार्पण व भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी जरूरी और पुख्ता इंतजामों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। देशवासी, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय जल पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। जल का संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन, इसमें मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर आया है। और ये बिना आपके सहयोग के संभव नहीं था। हमने सिंचाई के सुविधा का विस्तार तो किया ही है, लेकिन प्रेशराइज पाइप प्रणाली से बेहतर जल का प्रबंधन, ताकि एक एक बूंद का सही उपयोग हो सके। नई जल संरचनाओं का निर्माण, पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, अमृत सरोवर, नगरों में जल प्रबंधन, कैच द रेन, वर्षा जल का भी बेहतर प्रबंधन, जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने का काम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जल है तो ही कल है, जल ही जीवन है। इसलिए हमने केवल जल नहीं बचाया, हमने जीवन भी बचाया है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रेरणा है। तो आइए हम संकल्प लें कि पानी के संरक्षण, प्रबंधन और संवर्धन में आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए, जल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी 18 जून को मन की बात के 102वें एपिसोड को संबोधित किया, जिसे देश भर के आमजनों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी अधिकांश बूथ स्तर पर सुना। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पश्चिम विधानसभा के सभी बूथों पर मन की बात सुनने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुए। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने भी आमजन और कार्यकर्ताओं के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। साथ ही पूर्व मंत्री मूणत ने लोगों से योग दिवस को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि आपातकाल की सच्चाई को जानना युवाओं का हक है। हर युवा को आपातकाल के बारे में जानना चाहिए। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा और बालोद युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रशांत बोकड़े के निर्देशानुसार विधानसभा अध्यक्ष संदीप साहू के नेतृत्व में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संदेश और मोदी सरकार की कुनीतियों, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर आज दूसरे दिन बालोद ब्लॉक के बगमरा से भारत जोड़ो यात्रा की गई। वहीं आपको बता दें कि इस पद यात्रा के दौरान जिला युवा कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
कबीरधाम के ग्राम पंचायत मारिया टोला में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में ठेकेदार द्वारा बड़ी लापरवाही करने का मामला सामने आया है, जहां पाइपलाइन बेचने के नाम पर बीच रास्ते में खुदाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार यह रास्ता अलग अलग गांवों में जाने का मुख्य मार्ग है, लेकिन यहां बीच रास्ते में खुदाई करी जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। इसी तरह की लापरवाही से कई गाड़ियां रास्ते में फंस जा रही हैं, लेकिन गांव के सरपंच, सचिव और विभाग गहरी नींद ले सो रहा है। रायपुर में पिछले 15 दिनों से ज्यादा समय से अपने विभिन्न मांगों को लेकर सहकारी समिति संघ के बैनर तले कर्मचारी धरना दे रहे हैं, जिसके चलते किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। किसानी के समय होने के वजह से खाद्य से लेकर विभिन्न परेशानियों से किसानों को जूझना पड़ रहा था। अनंत कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समाप्ति की घोषणा भी कर दी थी। वही आपको बता दें, कर्मचारी संघ के प्रतिनिधित्व मंडल ने एपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर और रजिस्ट्री रमेश शर्मा से मुलाकात कर अपनी बातें रखी। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की मांगे जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं आश्वासन से संतुष्ट कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डॉक्टर अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आयोजित सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। आपको बता दें, सीएम बघेल ने कहा कि इस कार्यक्रम में अनेक संतों के एक साथ देखकर सुख की अनुभूति हो रही है। यहाँ के लोगों के दिलों में संत कबीर बसे हैं। छत्तीसगढ़ के कण कण में संत कबीर की वाणी बसती है। उन्होंने यह भी कहा कि कबीर आश्रमों जिन्हें अब तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे सभी आश्रमों को 5-5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की गई। खबर सांबेर से है, जहां ग्राम मुंडला सुलेमान में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं होने के बाद भी यहां के हिंदू परिवार हर साल आषाढ़ी अमावस्या को बैंड बाजे के साथ जुलूस निकालते हुए पीर बाबा की दरगाह पहुंचते हैं और बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। इतना ही नहीं, आषाढ़ी अमावस्या के दिन बाबा को चूरमा का भोग भी लगाया जाता है। बताया जाता है कि यह बाबा की दरगाह पर जो भी भक्त मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। इसी के साथ यहां अमावस्या पर दूर दूर से आए भक्तों और राजनेताओं ने पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आपको बता दें कि एक बेहद ही अनोखा जो है दृश्य है कि इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार जो है वो नहीं रहता है, फिर भी उसके बावजूद इन पीर बाबा हैं उनकी हिंदुओं के द्वारा जो है पूरे तन मन धन के साथ पूजा अर्चना की जाती है। वहीं लोगों की इतनी भी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से लोगों की जो भी मन्नत होती है वह बाबा पूरी कर देते हैं। और यहाँ पर केवल जो है ग्रामीण लोग ही नहीं, इसके अलावा बड़े बड़े राजनेता भी यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं और बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ लोगों का बहुत ही अटूट विश्वास है कि बाबा से जो भी मन्नत मांगी जाती है वह बाबा पूरी कर देते हैं। और जिसके बाद लोगों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार काफी दान भी जो है यहाँ पर किया जाता है। और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की भीड़ है, लोगों की कितना विश्वास है लोगों को। और इसमें एक बेहद ही अनोखी बात यह है कि यहाँ पर ये जो पूजा अर्चना की जाती है वो हिंदू परिवारों के द्वारा की जाती है, क्योंकि कह सकते हैं कि जो दरगाह है वो अधिकतर जो है मुस्लिम समुदाय की ओर से इनको पूजा जाता है, लेकिन यहाँ पर यह असमानता देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर एक बेहद ही सुंदर दृश्य दिखता है, जहां पर मुस्लिम समुदाय ना होने के बावजूद भी हिंदू समुदाय के द्वारा बढ़ चढ़कर जो है पूजा अर्चना की जाती है। पूजे श्रद्धा भाव के साथ यहां दान दिया जाता है। वही आपको बता दें कि इस इलाके की जो मंदिर का जो परिसर है, इस एरिया को उत्थान के लिए भी लोगों के द्वारा जो है बेहद ही दान दिया जाता है। और जिसको लेकर यहां पर आगामी दिनों में मंदिर को और भी माफ कीजिए दरगाह के जो परिसर है उसको और भी विकसित करने के लिए और मूलभूत सुविधाओं जैसे कि पानी की सुविधा और शौचालय की सुविधा के लिए भी यहां पर लोगों के द्वारा दान किया जाता है।
अमावस्या के दिन यहाँ उत्सव का वातावरण रहता है इस गांव में और पीर बाबा की दरगाह है, हजारों साल पुरानी दरगाह है और इस मुंडला गांव में सारे हिंदू परिवार मिलकर एक उत्सव का वातावरण बनता है और वहाँ पर चादर पेश की जाती है। साथ ही हर घर में मेहमानों का आगमन होता है, घर का चूल्हा जलता नहीं है, विशाल स्तर पर बाहर मेहमानों के साथ भोजन होता है, दाल बाटी का प्रोग्राम होता है और विशेषकर एक घर भी यहाँ पे मुस्लिम परिवार का नहीं है और हिंदू परिवार के सभी साथी लोग मिलकर इस उत्सव को मनाते हैं और अपनी पीर बाबा से अपने मन की, मस्तिष्क की और दिल की जो मनोकामना होती है वो पीर बाबा के समक्ष रखते हैं। बरसों पुरानी परंपरा है यहाँ पे इस गाँव में। हमारे यहाँ मुस्लिम परिवार एक भी नहीं और हिंदू लोग बड़े उत्साह के साथ में साल भर में एक बार आषाढ़ी अमावस को इसके पूजन किया जाता है और हमारा तो इतना दिन खुल के रहता है कि जितने मेहमान अतिथि लोग आए उसमें हमको बहुत खुशी रहती है। 12 ही महीना वैसे दर्शन का दौर यहाँ खत्म नहीं होता है, लोग बाग रोज डेली आना जाना लगा रहता है, पर ये एक आज का जो दिन है आषाढ़ी अमावस का, इसका बहुत विशेष महत्व है। खबर आंबा से है, जहां राजा रामशाह के बलिदान दिवस के अवसर पर शौर्य यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मुरैना जिले में राजा तोमर और उनके पुत्र पोत्रों की मूर्ति स्थापित करना है। आपको बता दें कि साथ ही मुरैना रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखना भी है। वहीं आपको बता दें कि यात्रा के संयोजक सतपालक दास महाराज रहे। इस दौरान लोगों का विशाल जनसमूह भागेश्वरी मंदिर के पास इकट्ठा हुआ। राजनांदगांव में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के मार्गदर्शन में असामाजिक तत्वों और अवैध शराब बिक्री के में संलिप्त लोगों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से देशी शराब भी जब्त की गई है। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब खबर कबीरधाम से है, जहां जिले के थाना पांडातराई अंतर्गत शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बालिक प्रार्थिया ने अपने परिजनों के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। बालिका के द्वारा बताया गया है कि आरोपी युवक 3 साल तक पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया करता था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार किया है और जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। खबर कबीरधाम से है, जहां तारेगांव जंगल अंतर्गत एक पति ने पत्नी की डंडे से मार मार कर निर्मम हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार शराब के नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी से तंबाकू मांगा, जिसको लेकर पत्नी ने मना कर दिया, जिस पर गुस्से में पति ने लाठी से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर ग्राम दलदली से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा पूछताछ में आरोपी पति ने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया है, जिसके विरुद्ध थाना तारेगांव में उचित वैधानिक कार्रवाई कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। करीब 4 बजे एक शराबी पति ने बहुत ही मामूली बात पर अपनी पत्नी को डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। ये घटना थाना तरेगांव जंगल के क्षेत्र अंतर्गत रत्ता गांव का है, जहां आरोपी बुधराम बैगा उम्र 60 साल पड़ोस के गांव केसमर्दा में शादी समारोह में शामिल होने शाम को गया था और सुबह 4 बजे वापस लौटा है अपने घर। उसकी पत्नी घर के आंगन में सो रही थी, जिसे तंबाकू लाने के लिए कहा, लेकिन नींद में होने के कारण उसकी पत्नी नहीं उठी। इसी बात से नाराज होकर उसने डंडे से उसकी पिटाई कर दी और उस पिटाई के कारण वहीं मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। धारा 302 के अंतर्गत
अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसे गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया, जिसको जेल। खबर बेमेतरा से है, जहां नगर पंचायत देवकर स्थित सरकारी दुकान से अज्ञात चोरों ने बीती रात 63 क्विंटल चावल और 5 क्विंटल चीनी लेकर फरार हो गए। इसके साथ ही चोरों ने सीसीटीवी फुटेज का पूरा सेट उखाड़ दिया और अपने साथ ले गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 15 तारीख तक दुकान शाम 5:30 बजे तक खुला और 16 तारीख को कुछ कारणवश मैं बाहर चला गया था, मेरे घर में काम था तो, और 16 तारीख को मैं जब शाम को आया तो मैं अपने दुकान तरफ 7 बजे के लिए घूमने के लिए गया था। जैसे डेली जाता हूँ शाम को एक बार ताला वगैरह चेक करने के लिए, ताला तो बाहर से चेक किया तो सही था। और उसके बाद रात में मैं 9:30 बजे खाना खा के उठा तो सीसी कैमरा फुटेज मेरे मोबाइल में शूटिंग था, तो मैंने चालू करके देखा तो मेरे दुकान का ताला सही था, अंदर गोदाम भी सही था चावल। और मैंने रात में करीबन 10-10 बजे सूख गया। सुबह 5 बजे उठा, मैं अपना दुकान जाने के लिए तैयारी हुआ और तैयारी होने के बाद मैं 6:45 बजे तक दुकान गया तो वहां मेरा पूरा ग्राहक खड़ा था, क्योंकि ग्राहक को ये मालूम नहीं था कि दुकान में चोरी हो चुका, क्योंकि दुकान का ताला लगा हुआ था। और साइड हाल ही में प्रदर्शित हुई बॉलीवुड मूवी आदिपुरुष का दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध किया है। वहीं सांसद ने फिल्म में अमर्यादित भाषा वाले संवाद को लेकर आपत्ति जताई है। इसके साथ ही सांसद ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एएसपी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मेडिकल लगी साथियों द्वारा बताया गया और उसमें बहुत सारे आपत्तिजनक शब्द संवाद के रूप में है। और वो रामचरितमानस जो महाग्रंथ है हमारा, उस ग्रंथ को उसमें दर्शाया गया है। और उनके जो आदर्श पुरुष हमारे भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया जी, हनुमान जी महाराज, इनके पात्रों को ऐसे आपत्तिजनक ढंग से प्रस्तुत किया गया है जो हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाने वाली है। और पूरा हिंदुस्तान इस पर अचंभित है। ये फिल्म लगी तो लगी कैसे, इसको सेंसर ने पास किया तो किया कैसे? नहीं, मान क्या खुद वो सक्षम है। जब उस पर खुद को आपत्ति है तो उसको तत्काल आदेश करना चाहिए। ऐसे किसी के राजनीति करने के लिए बात नहीं करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये खुद को जब ठेस पहुंच रहा है और वो प्रशासन में बैठे हैं, उनका एक आदेश पालन करना एक पूरे सरकार को झकझोर के रख देती है, तो उसको तुरंत आदेश करना चाहिए। तत्काल आदेश से ये फिल्म प्रतिबंधित लगाया जाए। जैसे उनके शब्द निकले वैसे ही इसको बंद होना चाहिए। खबर बिलासपुर से है, जहां रेलवे ने 3 महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जिसमें पहला आदेश ट्रेनों की सुरक्षा से, दूसरा रिजर्वेशन चार्ट छापना बंद करने से और तीसरा कर्मचारियों को स्टेशन मास्टर बनाने का कुछ और श्रेणियों के कर्मचारियों को मौका देने से संबंधित है। रेलवे के मुताबिक कर्मचारी सिग्नलिंग में शॉर्टकट मेथड अपना रहे हैं। हाल ही में 5 हादसे हुए हैं, जिसमें सिग्नल पॉइंट के हादसे भी शामिल हैं। गलत वायरिंग, सिग्नल फेलियर को ठीक करना मैनुअल और कोड के प्रावधानों के खिलाफ है। वहीं आपको बता दें, इससे ट्रेनों की सुरक्षा खतरे में है। खबर बिलासपुर से है, जहां वार्ड नंबर 13 दीनदयाल कॉलोनी मंगला में लोग अक्सर पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बता दें कि सरस्वती शिशु मंदिर में लगी पानी की टंकी की मोटर गुरुवार को खराब हो गई, जिसकी वजह से सेक्टर 4 के कई घरों में पानी नहीं पहुंचा। वहीं किसी तरह रायपुर से मोटर आने के बाद शनिवार की रात को 8 बजे सभी को पानी मिल सका। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन पर सूदखोरों के आतंक से परेशान लोगों को न्याय मिले, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करने के साथ सूदखोरों पर शिकंजा कसने का दम भरा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सीएम के इस प्रयास के उलट सागर जिले में कुछ और ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां दबंग सूदखोरों के आगे पुलिस भी बेबस नजर आ रही है और इसका खामियाजा सूदखोरों के जाल में फंसने वाले भोले भाले लोगों को उठाना पड़ रहा है, जिसको लेकर वह परेशान भी हैं।
ऐसा ही एक मामला गोपालगंज थाना क्षेत्र के सलेगाजी से सामने आया है, जब सूदखोरों ने इसकी समय पर रकम नहीं चुकाने पर गांव के ही दबंग सूदखोरों ने अपनी सारी हदें पार करते हुए सूदखोरों से ब्याज पर रुपए लेने वाले व्यक्ति के यहां पहुंच गए और पैसा नहीं लौटाने पर उसके परिवार की एक नाबालिग लड़की को जबरन उठा ले जाने की भी कोशिश की गई। वहीं परिवार के सदस्यों ने विरोध किया तो उन पर भी हमला कर लहूलुहान कर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी तक भी दी गई। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष ने मामले में गांव के अब्बू और अतुल अवस्थी पर गंभीर आरोप लगा है और आप बीती उनके द्वारा सुनाई गई। वहीं आपको बता दें कि पूर्व में भी उनके द्वारा सूद के पैसे को लेकर मारपीट का आरोप लगाया गया है। सर कि मेरा भाई दूध दे के आया, यहाँ सो रहा था और सोते समय उसकी लड़की है 14 साल की नाबालिग लड़की है जो यहाँ पे बर्तन धो रही थी। मेरी बड़ी वाली भाभी वहाँ सो रही थी और मेरी बीच वाली भाभी घर पे नहीं थी, तो वो लड़के के लिए दवा दिलाने गई थी। तो अब्बू अवस्थी और अतुल अवस्थी आए और अब अतुल अवस्थी वहाँ पे खड़े रहे। अब्बू अवस्थी अंदर आया, लड़की के साथ खींचतानी करने लगा। लड़की चिल्लाई, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। लड़की ने ये पलंग का पाया पकड़ा तो उसने अतुल अवस्थी ने मेरे भाई के सिर पे डंडा मारा तो खून बहने लगा। मेरी लड़की घबरा गई, वहां से भाभी डंडा लेके आई तो भाभी के लिए भी मारा है, उसका पैर में भी फ्रैक्चर हुआ है। और यहाँ पे बाकी लोग मेरे मम्मी पापा हम लोग सब आए दौड़ के, हम उस घर पे थे। जब तक हम आए जब तक ये लोग मार पीट के बाहर निकल गए। कितने लोग थे? ये करीब थे तो 10-11 लोग थे, लेकिन घर के अंदर जो लड़की को खींचने आए वो एक था और एक दरवाजे पे खड़ा था जिसका नाम था अब्बू अवस्थी जो खींच रहा था और अतुल अवस्थी दरवाजे पे खड़ा था। अतुल अवस्थी ने डंडा मारा। नहीं तो ये पूर्व में कौन सा विवाद रहा है कि जो अभी घटना को अंजाम दे रहा है? 6 महीने पहले विवाद हुआ था इनका कुछ पैसे ऐसे का जो मंजले भाई कह के है, मंजले अवस्थी मतलब प्रभु अवस्थी, उनके यहाँ से इनने कुछ पैसे का लेन देन किया था जो ब्याज से पैसे चलाते हैं। तो वो पैसा ये नहीं दे पाए और इन्होंने बोला भी था कि हम देंगे आपका पैसा, उसके लेके विवाद हुआ। क्या नाम है आपका? भरत साहब। ये कौन सा गांव है? सलत। क्या घटनाक्रम हुआ था, किस बात को विवाद हुआ? ये लड़ाई हो पड़ी थी सर, हम के सो रहे थे अब्बू अवस्थी और अतुल अवस्थी। तो उन लोगों के बीच में क्या पुरानी रंजिश है आप लोगों के बीच में कि उन्होंने इतनी बार आपके साथ घटना को अंजाम दिया है? सवानी वो भी खेत तान रहे थे। कोंडागांव में शनिवार को ब्लड बकेट नामक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप कोंडागांव जिले के फरसगंज गांव में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया। वहीं आपको बता दें जिसमें सदस्यों के साथ सामान्य नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फरसगांव के नगर पंचायत उपाध्यक्ष गणेश जायसवाल और पार्षद संगीता पुजारी मौजूद होकर डोनरों का उत्साहवर्धन भी किया गया। वहीं IJCI कोंडागांव की अध्यक्ष डॉक्टर शिल्पा देवांगन ने बताया कि हम समाज सेवा की दिशा में कार्य करते रहते हैं और आज ब्लड डोनेट करके खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। रायपुर धरसेवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिलियारी में कई विकास कार्यों का विधिवत पूजा पाठ कर भूमि पूजन किया गया। विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने मूलभूत सुविधाओं की मांग की थी, जिसको देखते हुए क्षेत्रवासियों की मांग को पूरा करते हुए विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि निश्चित ही छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय है। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिससे ग्रामीण जनों को भी विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। बिलासपुर में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय समूह के सचिव और जिला शिक्षा अधिकारी DK कौशिक ने प्राचार्यों के साथ बैठक की। इस दौरान जिले में संचालित 18 और 13 प्रस्तावित कुल 31 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 में 94% और 98% परीक्षा परिणाम के लिए DK कौशिक ने प्राचार्यों को बधाई भी दी। साथ ही सत्र 2023 से 24 के लिए सेजिस पोर्टल में प्रवेशित बच्चों की मध्यमवार 100% प्रविष्ट करने के निर्देशन दिए गए। वहीं आपको बता दें कि दोनों माध्यमों में स्वीकृत सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूरा करने के लिए आदेशित किया गया। महिंद्रा स्पंज एवं पावर लिमिटेड की तरफ से ग्राम पंचायत सरोज में वाटर कूलर लगाया गया। इस अवसर पर
वाटर कूलर का उद्घाटन महिंद्रा स्पंज एवं पावर लिमिटेड के एमडी मनोज अग्रवाल ने फीता काटकर किया। वहीं गर्मी के दिनों में लोगों को पीने के लिए ठंडा पानी मिलेगा। इस वाटर कूलर के लगने से लोगों में खुशी देखी जा रही है। इस मौके पर अग्रवाल समाज के वरिष्ठ नागरिक, महिंद्रा स्पंज एवं पावर लिमिटेड के आर.के. तिवारी, श्रीनिवास राव और ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीणगण भी मौजूद रहे। बात है कि आज जो है एक वाटर कूलर की स्थापना गांव में हुई है और इसका श्रेय जो है सरपंच जी को जाता है कि विलेज बोले कि जो है तिल्दा के रेलवे स्टेशन में लगा रहे थे, इनका कहना था कि गांव में भी लगाए, तो इन्हीं के प्रयास से हमने उसको लगाया। दूसरा, हॉस्पिटल में भी सरपंच जी का कहना था तो एक बेड है इसको बढ़ा सकते हैं तो करवा दीजिए, 2 की जगह उसको 3 करवाए। और एक और सरपंच जी से चर्चा हो रही थी कि भाई एक शौचालय भी बनाना है, तो सरपंच जी अभी उसका स्थान का निर्धारण किए नहीं है, जैसे स्थान का निर्धारण होगा तो एक शौचालय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।